हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो जिस चीज़ का हमको इंतज़ार था, हमको और आपको बहुत दिनों से लग रहा था कि जून जुलाई आसपास आ जाएगी, बट ये आज आकर आई है। एसबीआई क्लार्क की नोटिफिकेशन आ गई है आज। तो इससे पहले कि हम वीडियोस देखें पूरा, पहले आपको ये बता दूं कि भाई 2020 और 2022, ये सॉरी 2020 और 2021, ये जो दोनों रिक्रूटमेंट थी उसका मेंस में दे चुका हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, रीसेंट एग्जाम्स में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ठीक है। तो एसबीआई क्लार्क की नोटिफिकेशन जो आ गई है उसके मेन पॉइंट्स जो है क्या है वो देख लेते हैं अभी। तो जूनियर एसोसिएट्स रिक्रूटमेंट, ठीक है, 2022 की रिक्रूटमेंट आ गई अभी। अब रजिस्ट्रेशन की पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी पेमेंट ऑफ फीस और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 7 तारीख से कल से शुरू हो रही है। 20 दिन का टाइम दिया है आपको, 20-21 दिन, 7 से लेकर 27 तक। अब इसमें जो है कुछ कुछ पॉइंट्स जो है, टोटल कुल मिला के 5,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आई है इस बार। ठीक है, नंबर थोड़ा सा कम लगे ज़्यादा लगे वो बात की बात है, बट पहले देख लेते हैं कि भाई क्या क्या मैटर है इसमें। अब देखिए, जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट होंगे, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होंगे नवंबर में। ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर, यानी कि अभी चल रहा है सितंबर। ठीक है, 6 दिन हो गए। तो अभी आपके पास 9 और 10, मतलब 2 महीने तो एटलीस्ट आपके पास है तैयारी करने के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो। ठीक है। और मेंस जो है वो दिसंबर में या जनवरी में कंडक्ट होगा, यानी कि अगर या तो दिसंबर के एंड में लास्ट वीक में कंडक्ट हो सकता है या जनवरी में। बाकी जो है सर्कल वाइज आपको वैकेंसीज दी गई है। और लैंग्वेज जो है कौन सी है, जैसे कि बेंगलोर है तो उसमें कन्नड़ा दी गई है, भोपाल है तो उसमें हिंदी दी गई है। ठीक है। तो लास्ट में जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, एलपीटी, उसके लिए आपको लैंग्वेज दी गई है इधर। टोटल जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आ गई है। अब कैंडिडेट है टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट। यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तब आप, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज जो है उसकी टेस्ट आपको देनी पड़ेगी बिफोर योर सिलेक्शन। तो वो चीज़ आपको एक ध्यान में रखनी होगी। और जैसे कि अलग अलग रिजर्वेशंस होते हैं, तो इधर आप देखेंगे कि भाई ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज जो है उनको टेंटेटिव करार दिया गया है, एंड सब्जेक्ट टू फर्दर डायरेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आउटकम ऑफ एनी लिटिगेशन। और द अपॉइंटमेंट, अगर ईडब्ल्यूएस के अंडर आपकी अपॉइंटमेंट आती है तो वो प्रोविजनल होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड इज सब्जेक्ट टू इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू प्रॉपर चैनल्स। यानी कि जब आप ईडब्ल्यूएस के लिए ऑप्ट करेंगे तो आपका जो इनकम एंड एसेट का जो वेरिफिकेशन है वो प्रॉपर चैनल से किया जाएगा बिफोर गिविंग यू द अपॉइंटमेंट लेटर। तो वो जो आपका जो सिलेक्शन है वो सब्जेक्ट टू दिस वेरिफिकेशन होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो देख लेते हैं कि भाई 20 साल से लेकर 28 साल के उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका जो है वो वेरी एज पर योर रिजर्वेशन कैटेगरी, एस सी एस टी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 साल का है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में 10 का है, एस सी पीडब्ल्यूडी में अगर एस सी एस टी के हुए तो 15 का है, एंड सो ऑन। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात आती है तो इसमें आप देखेंगे कि हमको एक डेट दी गई है, 30 नवंबर 2022, एज ऑन 30 नवंबर 2022। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, बट शर्त यह है कि भाई आपका जो डिग्री वगैरह जो रिजल्ट है वो 30 नवंबर से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है। तो ये एक कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि भाई डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम, यानी कि ग्रेजुएशन की एग्जाम की डेट जो है विल बी द डेट अपियरिंग ऑन द मार्कशीट स्लैश सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो वो तारीख जो है वो इधर आनी चाहिए, 30 नवंबर से पहले आप क्वालिफाई हो जाने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। बाकी जो है आपको रिजर्वेशन की कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की कुछ डेफिनेशंस आपको दी गई है।
और एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपके पास अलग रिजर्वेशन रहता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा ऊपर भी लिखा है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग कैटेगरी है इसमें। अब सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसमें ऑनलाइन टेस्ट रहेगा आपका, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे और उसमें से आप प्रीलिम या मेंस पास होंगे तो उस सॉरी प्रीलिम और मेंस पास होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन टेस्ट, कंडक्टेड ऑफ ऑनलाइन टेस्ट प्रिलिमिनरी एंड मेंस। तो प्रिलिमिनरी में आपको 3 सब्जेक्ट दिए हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ठीक है। 30 30 सवाल आपको मिलेंगे इंग्लिश के, 35 35 आपको मिलेंगे मैथ्स और रीजनिंग के। टोटल कुल मिला के 1 घंटा दिया है। पर एसबीआई में जो है एक ट्विस्ट रहता है कि भाई आपको इंग्लिश के लिए सेपरेट 20 मिनट मिलेंगे, मैथ्स के लिए सेपरेट 20 मिनट मिलेंगे और रीजनिंग के लिए सेपरेट आपको 20 मिनट मिलेंगे। नेगेटिव जो है 1/4 ऑफ द मार्क विल बी कट इफ यू हैव नेगेटिव आंसर। अब जितनी वैकेंसीज हैं उनके 10 गुना कैंडिडेट्स जो है वो लिस्ट आउट होंगे मेंस के लिए। तो मेंस एग्जाम के लिए आपको 10 गुना में आना पड़ेगा, जिससे कि आपको मेंस एग्जाम देने मिले। और एक चीज है इधर कि भाई सेक्शनल कट ऑफ जो है वो इधर नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि भाई नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और एग्रीगेट स्कोर, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड। तो आपको सिर्फ एक कट ऑफ क्लियर करना है, वो है ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है। आईबीपीएस जैसा जो आपको प्रोविजन रहता है कि भाई सेक्शनल कट ऑफ भी आपको चाहिए, वो इसमें मेंटेन नहीं किया जाएगा, तो उसका कोई जो प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। मेंस एग्जाम जो है उसमें जनरल अवेयरनेस स्लैश फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड दिया गया है। पर इसमें कंप्यूटर के ज़्यादा कुछ सवाल आते नहीं है, ज़्यादातर रीजनिंग ही पूछा जाता है, ठीक है। मेंस में भी सेम स्कीम कि भाई 1/4 ऑफ द मार्क विल बी कट फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो ये आपकी जो है कुछ कंडीशंस हो गई प्रिलिमिनरी एग्जाम्स और मेंस एग्जाम्स के लेके। वेटिंग लिस्ट जो है वो 50% ऑफ द वैकेंसीज स्टेट एंड कैटेगरी वाइज वो मेंटेन होगा, और वो आप देखेंगे कि भाई रेगुलरली ओपन होता रहता है। सैलरी की बात आए तो इसमें आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि भाई मुंबई जैसे सिटी में अगर आप रहते हैं तो आपको अराउंड 29,000 सैलरी मिलेगी क्लरिकल कैडर में, विच इज़ अ गुड सैलरी इन क्लरिकल कैडर। मतलब 25,000 से प्लस की आपकी सैलरी हो जाएगी अगर आप सिलेक्शन पाते हैं तो। 6 महीने का प्रोबेशन रहेगा। और अगर आप SC ST में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, तो आपके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होती है। अब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई फीस जो है 750 रुपीज़, ठीक है। SC ST, PWD, ESM, DESM के लिए कुछ फीस नहीं है। पर इधर आपको डेट दी है कि भाई 29 अक्टूबर के बाद आपका जो कॉल लेटर्स है वो आएंगी, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक के अराउंड आप लेके चल सकते हैं कि भाई आपका एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर यहाँ से आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो शुरू हो सकता है। मतलब हर बार पिछले 2 साल से तो ये होता ही आ रहा है कि भाई प्रिलिम के रिजल्ट्स और मेंस के बीच में ज़्यादा गैप होता नहीं है, तो आपको वो ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। और मेंस एग्जाम जो है वो दिसंबर में, या जैसे कि आगे भी हमने डिस्कस किया कि भाई दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। अब मेन चीज़ ये है कि भाई जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देने जाएंगे तो आपका कॉल लेटर है वो आपको स्टैम्प करके और वेरीफाई करके आपको वापस दे देंगे। तो वो आपको संभाल के रखना होगा मेंस एग्जाम तक, अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो, क्योंकि उधर भी आपका ये कॉल लेटर है वो मांगा जाएगा कि भाई कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। मतलब मेंस का भी लेके जाना है और प्रीलिम का भी जो ऑथेंटिकेट किया है वो लेके जाना है आपको। बाकी इसमें जो अपलोड का जो रहता है उसमें ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, सॉरी डिक्लेरेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये जो डिक्लेरेशन है वो आपको हैंड रिटन एज इट इज, ब्लॉक लेटर्स नहीं डालना है, जिससे जैसे इसमें दिया है उसी तरह से आपको देना पड़ेगा। तो वो आपको अपलोड करना रहेगा। तो उसके जो इंस्ट्रक्शन है, कई बार क्या होता है कि भाई ब्लू इंक में मांगते हैं और आप ब्लैक में अपलोड कर देते हैं, या ब्लैक में मांगते हैं और आप ब्लू में अपलोड कर देते हैं, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है।
अभी जो स्टेट वाइज जो आपके सेंटर्स कहाँ पे रहेंगे वो आपको दिखाया गया है इधर। पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ के ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 750 रुपये फी है, ठीक है। तो इधर जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको दिया गया है, वो आपको एक वाइट पेपर, प्लेन पेपर में लिख के आपको अपलोड करना होगा अपने हैंड राइटिंग में, ब्लॉक लेटर्स यूज नहीं करना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है, फॉर एसबीआई क्लार्क एग्जाम। अब मैं जैसे कि आपको बताया आगे कि भाई 2020 और 2021 में एक्सपीरियंस ले चुका हूँ मेंस तक का। तो पूरी स्ट्रेटेजी जो क्या रहनी चाहिए, क्या रहनी नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको इस चैनल में से मिल जाएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और इस एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि आईबीपीएस जो है उसमें आपको थोड़ा सा टफ रहेगा सेक्शनल कट ऑफ की वजह से। पर एसबीआई में ऐसा कुछ है नहीं, तो वो आपका एक सिर दर्द जो है वो कम कर दिया है। तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम को सीरियसली लेके, आपके पास 2 मंथ है, 2 मंथ में आराम से प्रीलिम क्लियर की जा सकती है। आई एम सेइंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। तो और कुछ हो तो, आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर ज़रूर कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।